हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन रोड मैप यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइपिंग के बारे में। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको कंप्लीट टाइपिंग के ट्यूटोरियल मिलेंगे, जिसमें आपको जैसे आप जीरो, बिल्कुल आपने आज तक कभी टाइपिंग नहीं की, फिर भी आप नॉर्मल टाइपिंग से लेके आपको 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग तक आपको, अगर आप वो कंप्लीट भी कर लेते हैं तो 50 की स्पीड आपकी आराम से आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं वीडियो की सीरीज को फॉलो करने से पहले आपको मैं बता दूं कि टाइपिंग को करने के लिए आपको किस किस चीज की नीड होगी। एंड ये बिल्कुल सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपको बस डेली टारगेट वीडियो देखनी है सीरीज की। एंड छोटी छोटी वीडियो आएंगी, ऐसे भी नहीं है कि आपको बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो आएंगी। 5 से 7 मिनट की या लास्ट 10 मिनट की तो कोई मिनी आपको शायद ही मिलेगी। 5 मिनट की वीडियो ज्यादातर होंगी। एंड आपको उसमें ही टारगेट दिया जाएगा डेली का, जो भी आपको फ्री सॉफ्टवेयर बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री। एंड आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप या पीसी। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी भी नहीं है तो आपके पास में मोबाइल तो होगा, तो मोबाइल से भी आप बिल्कुल टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपके पास में एक कीबोर्ड हो, और कीबोर्ड के अलावा या तो पीसी हो या लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, ठीक है। तो जिनके पास लैपटॉप या पीसी होगा वो तो डायरेक्ट यूएसबी कनेक्ट करके कीबोर्ड को कनेक्ट करके टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास में मोबाइल है और अगर उनको पता नहीं है कि कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करना है और कैसे टाइपिंग को करनी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एक ओटीजी आती है, उसको कनेक्ट करके आपको मोबाइल से कनेक्ट करना होता है कीबोर्ड को। एंड मोबाइल में एक सेटिंग के अंदर जाके आपको ओटीजी ऑन करनी होती है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको एक छोटी सी 1 या 2 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में क्या क्या डिवाइस होने चाहिए, या तो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, ठीक है। इससे अलावा एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे अपन की टाइपिंग करने के लिए, उसका नाम है सोमना। सोमना टाइपिंग ट्यूटोरियल है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा मैं, या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारी लिंक्स और सारे टारगेट उधर से आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे टाइपिंग क्या चीज होती है। जिसने बिल्कुल भी जीरो से स्टार्ट करेगा उनके लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपन जो जो नीड चाहिए जिन जिन चीजों की, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और इसके आगे अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर आपसे पूछे कि टाइपिंग क्या होती है, तो अपन नॉर्मल भाषा में समझा सकते हैं कि कोई भी चीज आप अगर आप टाइप कर रहे हो उसको ही टाइप करते हैं। आपने यदि व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया तो वो भी एक तरीके से टाइपिंग ही है। बस एक ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस के थ्रू कोई भी सीख सकता है। आपकी एज कोई भी कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। एंड ये आजकल स्टूडेंट्स के लिए तो काफी बेनिफिट है, लेकिन प्रोफेशनलों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको पता होगा टाइपिंग टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। एंड उसके अलावा कई एग्जामों में टाइपिंग के मार्क्स भी मिलते हैं, जैसे 50 मार्क्स की टाइपिंग होती है दिल्ली पुलिस एससीएम में, और ऐसे राजस्थान एलडीसी में 100 मार्क्स की टाइपिंग होती है। तो अगर आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, उसके बाद में टाइपिंग के मार्क्स ही डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फुल मार्क्स आपको लाना बिल्कुल इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो ये टाइपिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज बता दी। इसके अलावा टाइपिंग के क्या क्या बेनिफिट है मैंने बता ही दिया। गवर्नमेंट एग्जाम में यूज होता है, टाइम बचता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड वर्क और स्टडी दोनों में एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। और आप किसी भी फील्ड से हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, प्रोग्रामर हो, कोई भी हो, आपको टाइपिंग तो मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन
एक आपको यहाँ पे इस वीडियो में बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी टाइपिंग से रिलेटेड। आपको कीबोर्ड को ऐसे नहीं है कि आपको सारी चीजें इसी वीडियो में याद करनी है या सब कुछ, सिर्फ आपको ये देखना है, बेसिक आपके ब्रेन में सिग्नल्स जाने चाहिए कि नॉर्मल कीबोर्ड कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। इस चीज की इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे देता हूँ, जिससे आगे की वीडियो में आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड डेली की छोटी छोटी वीडियो आएंगी 3 से 5 मिनट की, जिनमें आपको टारगेट मिलेगा। आपको पहले देखना है कैसे करना है, सारी पोस्चर कैसे रखना है बॉडी का, एंड फिंगर्स का पोस्चर कैसे रखना है, कौन सी की पे कौन सी फिंगर रखना है, वो सारी चीजें आपको वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो आएंगी, उनमें आपको डेली टारगेट मिलता रहेगा एंड आपको फॉलो करना है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब टाइपिंग सीख ली, बस आपको डेली वीडियो फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नॉर्मल कीबोर्ड, सारे कीबोर्ड में ये फंक्शन, ये की हमेशा होती है, एंड ये ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा नंबर की होती है, उसके जस्ट नीचे टैब लिखा हुआ है। तो ये टैब के आगे की को अपन अपर रो बोलते हैं, ठीक है। और कैप्स लॉक लिखा हुआ है जहां पे ASDF, ये होती है होम रो, ठीक है। एंड शिफ्ट के आगे जो ये ZX एंड CV, ये वो वाली होती है बॉटम रो। तो आपको क्या चीज सिखाई इसमें, सबसे पहले अपन ने देखा कि होम रो कैप्स लॉक के आगे ASDF से स्टार्ट होती है, ठीक है। अपर रो टैब के आगे QWERT से स्टार्ट होती है, एंड शिफ्ट के आगे बॉटम रो होती है और ZXCV से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड नॉर्मल आपको यहाँ पे ये नॉर्मल लेआउट होता है, इसको एक बार आप देख ले, क्योंकि इसको एक बार दिमाग में देख लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि नॉर्मल ये पोजीशन आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ दिखा दिया और उसके बाद में कुछ नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर फिंगर्स और मैं पोजीशन बैठने की कैसी होनी चाहिए वो वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। बस ये आपको नॉर्मल चीजें याद रखनी है कि जब भी आप अपने को दो ही चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, पोजीशन का, एक तो खुद की पोजीशन पूरी बॉडी की कैसे होनी चाहिए, हमेशा रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो फिंगर्स की पोजीशन होगी वो 90 डिग्री के एंगल पे होगी, वो कैसे होगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तब, ठीक है। और आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है, पोजीशन का एंड रेगुलर प्रैक्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं हमेशा जब भी अपन टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, होम रो जो कि कैप्स लॉक के सामने मैंने अभी बताया ASDF, ये लेफ्ट हैंड रखा जाता है और नॉर्मली राइट हैंड इस JKL और इस कॉमा से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है, जब भी अपन टाइपिंग करेंगे ये नॉर्मल पोजीशन होती है फिंगर्स की, ठीक है। और कभी भी अपन टाइपिंग स्टार्ट करेंगे होम रो पे ही सबसे पहले अपन फिंगर सेट करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, आपको इस टाइप से 7 डेज का टारगेट मिलेगा, एंड लगभग आपके सीखने के जो लेसन होंगे वो 7 डेज में 7 वीडियो में छोटी छोटियों में कंप्लीट हो चुके होंगे। और डेली आपको जैसे पहले होम रो की, फिर अपर रो की, फिर बॉटम रो की, फिर नंबर्स की, फिर शिफ्ट वाली कीज की, इस टाइप से आपको डेली प्रैक्टिस मिलेगी। और उस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल फ्री आपको 1 by 1 जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे ही आपको बिल्कुल वहां पे लेसन दिए हुए हैं, 10 लेसन है, 10 लेसन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में आपको बेसिक लर्निंग के कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में अपन हाईलाइट वाले, बिना हाईलाइट वाले, इस टाइप से कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड तो ये क्लियर हो गया अपन को कैसे टारगेट मिलेंगे। नेक्स्ट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो पॉइंट आप इस एक बार देख ले। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि भाई आज प्रैक्टिस कर ली फिर 2-3 दिन नहीं करी फिर वापस आप भूल गए पूरे की को, एंड वापस फिर आपके जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो आपको गैप नहीं देना सबसे पहले, एंड फिंगर्स की पोजीशन हमेशा याद रखनी है। हर वीडियो में बताऊंगा मैं फिंगर्स की पोजीशन जब तक आपके लेसन चलेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा, वो तो उसकी टेंशन नहीं करनी है आपको। एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, जब भी आप टाइपिंग करोगे, जब भी सीखोगे, आपको कुछ भी दिमाग में नहीं लाना, स्पीड कैसे लानी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, बस आप एक्यूरेसी पर फोकस रखना। आपको 95 एक्यूरेसी रखनी है मेंटेन करके,
एंड वो ऑटोमेटिक आएगी। ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में आ जाए, किसी की भी जस्ट पहले दिन ही एक्यूरेसी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे चीजें सीखने से सारी एक्यूरेसी आएगी। एंड छोटे छोटे गोल देंगे, ऐसा भी नहीं है कि भाई अपन ऐसे इतना बड़ा गोल बना दे कि वो आपसे कंप्लीट ही ना हो। एंड पॉइंट नंबर 5 है कि मिस्टेक से सीखे। कोई भी मिस्टेक कर होती है, अगर आपसे कोई भी की, जैसे क्यू वाली की तक अपनी फिंगर नहीं पहुंच रही है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे अपन जो मिस्टेक करेंगे उनसे सीखते रहेंगे। ठीक है। एंड हमेशा कोई भी स्किल सीखो, आपको पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पेशेंस रखना है, क्योंकि ऐसा टाइपिंग एक स्किल है, ये कोई मतलब कि रटने की चीज नहीं है कि आपने रटा एंड तुरंत आपको रिजल्ट मिल गया या याद हो गई। ये धीरे धीरे आपकी फिंगर सीखेंगे, आप नहीं सीखोगे टाइपिंग को। जैसे ही अपने फिंगर को लर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो टाइप करेंगे, सिर्फ अपन को फोकस की जरूरत रहेगी फिर बाद में। ठीक है। उसके बाद में आपको इस टाइपिंग इस सीरीज से क्या मिलेगा, उसको एक ब्रीफ में बता देता हूं मैं। एक हाई स्पीड, जैसे आप इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, आपकी बहुत ही हाई स्पीड हो चुकी होगी, अराउंड 50 वर्ड पर मिनट के अराउंड आपकी आराम से स्पीड हो चुकी होगी। लेकिन उसके लिए आपको पूरी सीरीज जैसे बताया वैसे, जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊं, सिर्फ उसको फॉलो कर लेना, आपकी आराम से स्पीड 50 के अराउंड आ जाएगी। एंड इसके बाद में भी अगर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ानी है किसी भी एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आराम से आपको फिर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स की अगर 40-50 के पास पास में स्पीड आ जाती है, तो उसके बाद में वो खुद चीजें सीख जाता है एंड उसमें खुद को प्रैक्टिस इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो 50 से 70 भी ले जा सकता है आराम से, लेकिन खुद की प्रैक्टिस से। एंड 3-4 महीने की प्रैक्टिस लगती है उसके अंदर। रेगुलर आपको 30 से 60 मिनट दोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी इतनी स्पीड बढ़ जाती है एंड बेटर एक्यूरेसी मिलेगी इस सीरीज से। और कंसंट्रेशन फोकस कैसे करना है, उस चीज के बारे में फोकस बढ़ेगा आपका। एंड जो करियर एडवांटेज है एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम या फ्रीलांसिंग में, कहीं भी आप टाइपिंग का यूज कर ही सकते हो। एंड लाइफ लॉन्ग स्किल है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार 50 तक की स्पीड ले आए तो आपको कभी भी इस टाइपिंग को भूल नहीं सकते ये, क्योंकि अपन खुद ही याद नहीं करते, अपनी फिंगर याद करती हैं। तो जब भी अपन टाइपिंग करेंगे ऑटोमेटिक फिंगर्स को याद रहता है। ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है एंड अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। एंड छोटे छोटे जो सेट गोल किए हैं उनको कंप्लीट करके आपको डेली वीडियो के नीचे कंप्लीट टारगेट लिखना है एंड मोटिवेट रहना है इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। इसके आगे आपको मैंने ये पॉइंट बताई दिए कि प्रैक्टिस डेली करना है, फिंगर्स की पोजीशन को ध्यान रखना है एंड स्टार्ट स्लो होगा लेकिन अब ऑटोमेटिक फास्ट होता जाएगा। एंड प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, फोकस रखना है एंड पेशेंस रखना है। कभी कभी आपको हो सकता है कि इरिटेशन हो, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है एंड जो भी प्रॉब्लम आए आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये टाइपिंग है, ये इजीली आप सीख सकते हो। ठीक है। एंड इसके लास्ट में मैं बता दूं कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सिलेक्शन रोड मैप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो सोमनाथ टाइपिंग ट्यूटर अगर आप खुद से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आपको मैं उधर लिंक दे दूंगा इसकी। और जो भी टारगेट मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। एंड इसकी पीपीटी की जो भी पीडीएफ है, जिसको भी कीबोर्ड याद करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। एंड चैनल को सिलेक्शन रोड मैप चैनल को जरूर ज्वाइन कर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सीरीज की वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।